एक बार ओएनडीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओएनडीसी में क्या करते हैं? ओएनडीसी में ना 6 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं ओएनडीसी को यूज़ कर अपना धंधा बढ़ाने के लिए, नेटवर्क करने के लिए। इन मिरर और जो है वो लाइव है ओएनडीसी पे। इन मिरर हम आप बना सकते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक संगठन। निश्चित रूप से जो बैंक से लोन लेते हैं उस लोन में ब्याज की परसेंटेज भी बहुत कम हो जाती है, जो आपको बिना कोलेटरल के भी आपको उसमें लोन मिलता है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे और क्या उसके लाभ हैं आपको बताएं। क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लगता है, यहाँ पे आपको डिटेल आपको करना पड़ेगा। फिर है आपको नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय लोग निराला नगर में यहाँ पे खुदरा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया आदर्श व्यापार मंडल के द्वारा और ओएनडीसी और आरएआई के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। खुदरा व्यापारी किस तरीके से इस डिजिटल मार्केट में मिल करके अपने व्यापार को और अच्छा कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। तो प्रेस वार्ता में लोग क्या कहते हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ओएनडीसी और आरएआई के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के व्यापारियों के लिए रिटेल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में हम लोगों ने ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में समझा कि कैसे रिटेल व्यापारियों का व्यापार बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में व्यापारियों के सामने अपने व्यापार को बचाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। इनकी मनमानी को रोकने के लिए और एक सभी को समान प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए ओएनडीसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि रिटेल व्यापारी अपना व्यापार उसमें कर सकेंगे। ग्राहकों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और व्यापारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके माध्यम से ग्राहक को ये मालूम रहेगा कि किस व्यापारी से वो माल खरीद रहे हैं और व्यापारी को भी मालूम रहेगा कि आगे कैसे काम करना है। तो निश्चित रूप से आज का यहाँ जो टेक्निकल सेशन चला उसमें बहुत सी जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई। राजधानी के व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया और ओएनडीसी के माध्यम से पूरे देश की जनता भी इसका फ़ायदा उठाएगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से टक्कर लेने के लिए भारत का व्यापारी अब तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं अब हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि ई कॉमर्स व्यापार करने की एक नई विधा है जिसको जनता ने अपनाया है। अब व्यापारी भी इसको अपना करके अपने व्यापार को बचाने और बढ़ाने का काम करेगा। ओएनडीसी का मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब आज के ज़माने में जो अभी तक ट्रेडिशनली ई कॉमर्स होता आया है उसमें ऐसा होता है कि एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सारे बायर्स भी होते हैं, सारे सेलर्स भी होते हैं और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी कंडीशंस के हिसाब से काम करता है। मैंने उसमें अगर किसी दुकानदार को जाना हो तो कैटलॉग बनाने के लिए उसका भी पैसा लगता है, उसके बाद में कितना कमीशन होगा उसका होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, रिटर्न कैसे होगा, ये सारा वो जो प्लेटफॉर्म है वो डिसाइड करता है। उसके अलावा ये कस्टमर को पूरी चॉइसेस नहीं मिल पाती, उसको केवल वही चॉइसेस मिलती है जो वो प्लेटफॉर्म उसको दिखाता है। तो कस्टमर का भी उसमें फ़ायदा नहीं है, जबकि सारे प्लेटफॉर्म्स ये प्रोजेक्ट जरूर करते हैं कि हम कस्टमर के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो एक ऐसा बंदर बांट टाइप का काम होता है, अपने इंटरेस्ट में वो कस्टमर और सेलर दोनों को कुछ चीज़ें छुपा करके एक क्लोज्ड ब्लैक बॉक्स की तरह वो लोग काम करते हैं। ओपन नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट भारत सरकार का है और इसमें जैसे यूपीआई होता है, जब से आपने देखा होगा कि यूपीआई जब से आया है तब से सारे बैंकों में एक दूसरे की आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। उसी तरह से ओएनडीसी क्या है, ओएनडीसी कॉमर्स के लिए यूपीआई है। अगर हम उसको उस तरह समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी व्यापारी अगर किसी ओएनडीसी की ऐप पे है तो वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी सेलर से वो कनेक्ट कर सकता है। ये ओएनडीसी का मतलब होता है। इसके बहुत भारत सरकार में इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी इसकी 1-1.25 साल से ऑपरेशन में है और उसी के तहत आज लोकल यहाँ आदर्श व्यापार मंडल और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ में ओएनडीसी की टीम ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पे करीब बहुत अच्छी संख्या में व्यापारी भी थे और स्टार्टअप्स भी थे और कुछ जो हमारे टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स वो भी हैं। और सबसे बड़ी बात आज जो हमें इस कार्यक्रम को करके लगी वो ये कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और सारे लोगों ने बहुत
समझ के साथ में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े व्यावहारिक प्रश्न पूछे हैं, और इससे हमें लगता है कि हमें आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। कस्टमर को लाभ ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आज की तारीख में जो प्लेटफॉर्म कस्टमर को जो चॉइसेस दिखाना चाहता है, कस्टमर को केवल वही चॉइसेस मिलती हैं। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जो विज्ञापन दे करके लोग अपने जो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, केवल वही प्रोडक्ट्स उसको दिखते हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को उसके काम की चीजें पहले पेज पे मिलेंगी, जो आजकल उसको छठे और सातवें पेज पे मिलती है, जहां तक वो जाता नहीं। आज के दिन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ONDC और RAI ने संयुक्त तत्वाधान में एक व्यापारियों को ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, इसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक पहल करी है, एक प्रयास किया है। उसी के उपलक्ष्य में ये हमारे प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोग बाहर से आए हैं। अनिल अग्रवाल जी आए हुए हैं, जिन्होंने ONDC के माध्यम से हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको कैसे किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना काल के टाइम से जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत मंदी से गुजर रहा है। वो अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, कस्टमर नहीं है हम लोगों के पास, और चूँकि ऑनलाइन बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसके कंपटीशन को हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये प्रयास किया, ये पहल करी है कि हम लोग हमारे जो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं उनको हम लोग ऑनलाइन व्यापार कैसे कराएंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे, इसकी पहल के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो बहुत से लोग यहाँ पे जो आए हुए थे उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। जी, ये प्रयास है, एक बार में नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे समझ में आती है। काफ़ी लोग जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे उनको काफ़ी कुछ समझ में आया है। यहाँ काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स भी हुए हैं जो कुछ सोल्यूशन लेकर भी जा रहे हैं, और जिन्हें नहीं समझ में आया है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल दोबारा फिर प्रयास करेगा कि जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आई हैं उसका उत्तर मिल सके। आपको कितना समझ में आया? हाँ जी, नमस्कार। हंगामा चैनल को बहुत बहुत साधुवाद जो हम लोगों का इस तरह से परिचय करा रहे हैं, और ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम अपराजिता जज्बा जीत का समूह की ओर से हैं। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं बहुत सारे उद्योग से, बहुत सारे क्षेत्रों से। ये एक रिटेल ट्रेडर्स कॉन्क्लेव था जिसमें ONDC के बारे में समझाया जा रहा है, ओपन नेटवर्किंग के बारे में समझाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रिटेल की चेन कहीं कहीं सुस्त होती जा रही है और ONDC ने कब्जा कर लिया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये सारा कैप्चर कर रहे हैं मार्केट को। तो ऐसे में जो छोटे व्यापारी है, खुदरा व्यापारी, उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उससे निपटने के लिए ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन डिजिटल फैसिलिटीज सबको देता है। ये सारे व्यापारी, सारे समूह, सारे बायर्स, सेलर्स सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये अपना ट्रेड बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जैसे आज अभी आपकी दुकान 50 लोगों तक है, लेकिन अगर आप ONDC पर आ जाते हैं तो आपकी दुकान 50,000 लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इन लोगों ने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और जब लोग समय देंगे, पूरी एकाग्रता से समझेंगे, तभी संदेश जाएगा। यानी कि ONDC पे आप अपनी दुकान किस तरीके खोल सकते हैं, हाँ, इसको लेकर है। और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से काम कर रही हैं, और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हैं वो हर समय बाहर नहीं निकल सकती, या उनको एक शॉप खोलने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे समय में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। तो अपराजिता समूह से हमारे छोटी छोटी जो व्यापार करने वाली महिलाएं थी वो अब आगे आई हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, और वो अपने व्यापार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएंगी, ऐसा वो प्रयास कर रही हैं। तो आज हम लोग आए थे निराला नगर में, जहाँ पर आज रखा गया था खुदरा व्यापारी सम्मेलन रखा गया था। आदर्श व्यापार मंडल ONDC और RAI के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए कि और ऑनलाइन के जो ट्रेंडिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, अपनी दुकान ONDC पे किस तरीके से खोला जाए। इसको लेकर के आदर्श व्यापार मंडल ने के सारे व्यापारीगण यहाँ पे उपस्थित थे, जिन्होंने यहाँ पे आके भाग लिया, और उन्होंने कहा कि हम भी इस डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकानों का प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत